फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ करके क्या आपके पास आएंगे। तो गाइस ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं बनाने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। पहले हम आपके पार्टनर के कार्ड देखेंगे, फिर थर्ड पार्टी के देखेंगे, फिर म्यूचुअल देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के, फिर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोचती है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपके पार्टनर के जोडिक साइन भी देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे, थर्ड पार्टी के इनिशियल्स और उनके जोडिक भी देखेंगे। बहुत ही डीप एनालिसिस करने वाली हूँ गाइस, और इसमें हम आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस देख लेते हैं आपके पार्टनर के जोडिक साइन क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर सारे साइन हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और वो क्यों गए थे, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि नो कॉन्टैक्ट में क्यों गए थे। तो गाइस मैं बता देना चाहती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर किसी के लिए फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या वर्क प्लेस हो सकती है। वो फाइनेंस की क्राइसिस की वजह से उनके पास गए थे, क्योंकि ये जो पर्सन है ये कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। जैसे आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। आप अगर मेल है, फीमेल है, जैसे आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। ये जो लेडी है इसके पास काफ़ी स्टेबिलिटी है, काफ़ी इसके पास में जो है विजडम भी है, और ये लेडी जो है बहुत ही स्मार्ट लेडी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हर वर्क को बहुत ही जांच परख कर करती है, हर काम को, और ये बहुत ही जो है चाल चलने में माहिर है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो उसको वो अपने तरफ जो है अपने हिसाब से उसको मोड़ दे देती है, इतनी चालाक लेडी है। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है मूव ऑन करके गए हैं आपसे। तो इस लेडी का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इस लेडी ने आपके पर्सन पर हो सकता है कि ब्लैक मैजिक भी करवाया हो कुछ एक केसेस में, और हो सकता है कि इसने अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल किया हो और अपने पैसे का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ किया है। ये लेडी एकदम जो है चालू लेडी है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि इसने अपना जाल फेंका और मछली की तरह आपके पार्टनर उसमें फंसते चले गए, ठीक है। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है कि ये बिजनेस करते हो, ठीक है। वर्क प्लेस पर भी हो सकती है ये लेडी, ठीक है, या फिर किसी के लिए फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर मुझे फैमिली मेंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और कुछ केसेस में यहाँ पर उनकी वर्क प्लेस पर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, बहुत ज़्यादा छल कपट हुआ है, बहुत ज़्यादा गेमिंग खेली गई है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, आपके साथ झूठ बोली गई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ बुरा किया गया है। गाइस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली कि आपके साथ में गेमिंग खेली गई है। आपके पार्टनर ने फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपके साथ गेमिंग खेली है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में लगता है कि हो सकता है इन्होंने उनसे शादी भी कर ली हो, उनके बच्चे भी हों। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, या अगर ऐसा नहीं है तो ये आपसे दूर इसीलिए गए थे कि ये लेडी जो है अपना जाल बिछा चुकी थी, ठीक है। उसमें मछली की तरह वो फंस गए, जैसे कांटे में मछली फंसती है इस तरह से। और क्योंकि आपके पर्सन के पास में बहुत सारी चॉइसेस थी, आपके पर्सन काफ़ी हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। और ये पर्सन मुझे कुछ थोड़े फ्लर्टी टाइप में भी दिखाई देते हैं। कुछ एक केसेस में हो सकता है, गाइस सभी के लिए मैं नहीं कह सकती हूँ, इंजॉय करना, मौज मस्ती करना, खाना पीना, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वजह से ये आपके पर्सन जो है उसकी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो गए। और ये लेडी भी कुछ ऐसे ही चाल चलने वाली है, दूसरों को रिझाना, उनको अपने जाल में फंसाना, उनका इस्तेमाल करना और फिर छोड़ देना, इस टाइप की ये लेडी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और गाइज आपके पर्सन के पास तो वैसे ही चॉइसेस थी। इन्होंने वर्क का बहाना बनाकर आपसे झूठ बोला है, आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपके साथ में
छल कपट किया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना बुरा आपके साथ पास्ट में हुआ था। अभी की जो मैं एनर्जी देखना चाहूँगी यहाँ पे कि अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। तो गाइज अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी नाम की चीज़ जो है वो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। यानी कि ये सिर्फ जो है टेम्पटेशन देते हैं, लालच देते हैं और इंसान को फंसा करके उसका खून चूस करके उसको फेंक देते हैं। यहाँ पर जैसे दूध में से मक्खी को निकाला और फेंक दिया, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी अभी आपके पार्टनर की है कि उनको दूध में से निकाला और फेंक दिया। ठीक है, पहले तो थर्ड पार्टी को मक्खन ही मक्खन दिखता था और अभी मक्खी दिखने लग गई। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर के दिल में बहुत प्यार था आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड मुझे मिला है। सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोग, ट्विन फ्लेम भी है। अट्रैक्शन और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री आपकी बहुत स्ट्रांग है। तो गाइज मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे और इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मैं अगर इसको प्यार दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो ये मेरे सर पर चढ़कर बोलेंगे मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे सूट चाहिए। जेंट्स हैं तो वैसे मुझे पैसे चाहिए, मुझे आज वहाँ पर जाना है, मॉल में जाना है, आज मुझे उस होटल में जाना है, आज मुझे वहाँ पर पार्टी करनी है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इसलिए इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी आपके साथ में शेयर नहीं किया, शो नहीं किया। कभी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसके पास इतने पैसे हैं फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं करता है, ठीक है, या करती है। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन इन्होंने पहले ही भांप ली थी और इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स को दिखाया नहीं। ठीक है, लेकिन अभी गाइस मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी डेथ का कार्ड मुझे मिला है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये पर्सन पहले जो है उस थर्ड पार्टी में चला तो गया, लेकिन वहाँ से निकलने से डरता था। इनको डर लगता था कि मैं अब निकलूँ कहाँ, कैसे, मैं अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरी फैमिली की बेइज्जती हो गई है, अभी मैं कैसे आऊँ वापस, इनको समझ नहीं आ रहा था, ये डरते थे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जो है आगे कदम उठाने के लिए डरता है कि मैं गिर ना जाऊं, इसी तरह से ये आपके पर्सन भी ऐसे ही सोचते थे। लेकिन गाइस मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आ नहीं रहा है, आ चुका है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं आपके पार्टनर, फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं, उनको समझ में आ गया है कि जिंदगी क्या चीज़ है और थर्ड पार्टी कितनी कुतिया चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो समझ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनमें शुरू हो गया है। अब उस डर से वो बाहर निकल रहे हैं, उस बेइज्जती के डर से, उस थर्ड पार्टी के डर से बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने पहला कदम ले लिया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जैसे जैसे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उनके अंदर हिम्मत बढ़ने लगी है, उनमें जो है स्ट्रेंथ आने लगी है। ठीक है, अभी वो सोच रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लूँ मैं आपकी तरफ आऊँ, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आ जाएं। आप देख सकते हैं कितने टीले टीले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और वो सोच रहे हैं कि मुझे इस पर नंगे पाँव चलना है। ठीक है, चाहे कितने भी कांटे क्यों ना हो, चाहे कितने भी पत्थर क्यों ना हो, चाहे कितने भी रोड़े क्यों ना हो, मुझे इस रास्ते पर अकेले चलना है और तो चलना ही है। ठीक है, अभी वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहती हैं और एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहती हैं। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। अभी सिचुएशन उनकी ऐसी है कि वो फिर से आपकी याद आ रही है और आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। अभी कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी उनके सामने आ गई है कि आप कितने अच्छे पर्सन थे और थर्ड पार्टी कितनी ख़राब थी जो मुझे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। और अभी भी आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, कहीं ना कहीं किसी कोने में तो दबा हुआ होगा। ठीक है, आपने कहीं दबाने की कोशिश की होगी मेरे व्यूवर्स ने, तो वो सोच रहे हैं कि वो तो फिर से जो है मुझे चाहने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने उनको तो वैसे बहुत ज़्यादा दुख दिए, लेकिन मैं थोड़ा सा प्यार से बोलूँगा, थोड़े से प्यार से पेश आऊँगा तो वो फिर भी मेरे बन जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले उनकी जो एनर्जी थी वो अच्छी नहीं थी। अभी उनको आपकी याद आ रही है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी आपके पार्टनर जो है रिकंसाइल करना चाहते हैं। चलिए थर्ड पार्टी के बारे में देख लेते हैं, थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं। ठीक है,
देखिए थर्ड पार्टी के मैं साइन बताना चाहूँ यहाँ पर, तो मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे इस प्रकार के साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर का वहाँ पर हार्ट ब्रेक हो गया है थर्ड पार्टी में। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी इनसे दुखी हो गई है। थर्ड पार्टी में उन कुछ केसेस में यहाँ पर फादर हो सकते हैं जो अपनी रूल रेगुलेशन पर उनको चलाते हैं, लेकिन गाइस अभी उनकी बिल्कुल नहीं चलती है, बिल्कुल सुनते नहीं है आपके पार्टनर। कुछ केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है कोई जेंट्स भी हो सकता है, जैसे कोई उनका फादर हो, ठीक है, या उनके वर्क प्लेस पर कोई उनका बॉस भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी लगा लीजिए। ठीक है, लेडी या जेंट्स कोई भी हो सकता है, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हो गया थर्ड पार्टी में, और वो बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, वहाँ पर वो निराश हो गए। जिस चाहत के साथ हो गए थे स्टेबिलिटी पाने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए और एंजॉय करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के पास में भी, और थर्ड पार्टी के पास तो वैसे ही ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए गए थे ना, वहाँ पर उनका दिल टूट चुका है। अभी वो स्टक हो गए हैं लाइफ में, कुछ भी करने की नहीं सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे मेरी लाइफ तो यहाँ पर रुक सी गई है। और गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, ये रिवर्स में आए हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी के पास बैठना नहीं चाहते, किसी के पास खड़े होना नहीं चाहते हैं, किसी से भी क्लियरली कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, काफ़ी थक चुके हैं वहाँ पर। और गॉड से प्रे कर रहे हैं कि गॉड प्लीज़ मेरी सिचुएशन से मुझे बाहर निकालिए, मेरी इतनी ख़राब सिचुएशन है। और गॉड से जो है प्रे कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया है गॉड को, और अकेले रह करके टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है थर्ड पार्टी से, और उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हैं, उनसे कोई डिस्कस नहीं करते हैं, ना उनकी सुनते हैं। उनके फादर हो या कुछ भी लगा लीजिए, कोई लेडी हो सकती है, कोई जेंट्स हो सकता है, वो अपने रूल रेगुलेशंस पर उनको चलाना चाहते, तो वो अब थक चुके हैं और वो उनको नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ जैसे थम सी गई हो, रुक सी गई हो, ऐसे ही थर्ड पार्टी की पंक्स जैसे कट गई हो ना, इस तरह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिस चाव से उन्होंने आपके पार्टनर को आपसे दूर किया था, तो अभी उनके काम के वो नहीं है, क्योंकि वो उनसे ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको थका देने वाली एनर्जी उनको दिखाई दे रही है कि ये पर्सन तो हमें थका दे रहा है, परेशान कर दिया, इसने परेशान कर रखा है। इस तरह की थर्ड पार्टी की एनर्जी है, वो भी अब रुक गए हैं, उन्होंने भी फड़फड़ाना बंद कर दिया है। यहाँ पर गाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार था, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, अभी वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उन्होंने स्टेप आगे ले लिया है और वो आपकी तरफ जरूर आएंगे गाइज। ठीक है, थर्ड पार्टी में वो थक चुके हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, गॉड को सरेंडर कर दिया है, गॉड से मांग रहे हैं कि गॉड मेरी लाइफ में खुशियाँ ला दीजिए। ठीक है, मेरे पार्टनर को मेरे से मिला दीजिए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन अभी सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं। थर्ड पार्टी भी उनसे दुखी हो गई और वो भी थर्ड पार्टी से दुखी हो गए। कोई कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहे हैं आपस में, जब भी कुछ बात करना शुरू करते होंगे आपस में झगड़ा होता होगा, फिर वो दूर चले जाते होंगे, काफ़ी टाइम तक वो दूर रहते होंगे, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे। थर्ड पार्टी भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वो भी उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कसमकस में उनकी लाइफ चल रही है। ठीक है, कि क्या करूँ, कैसे करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, ठीक है, इसको थर्ड पार्टी को कैसे लेट गो करूँ, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए हम थर्ड पार्टी के इनिशियल्स देख लेते हैं कि क्या हो सकती हैं। S B N X D H P O G I U। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, और अभी आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गॉड से आपको मांग रहे हैं, आपके ड्रीम लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचती है।
चलिए गाइस देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपकी एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा दाव पेच खेले आपके साथ में, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की, बहुत ज़्यादा झगड़े की। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। थर्ड पार्टी ने आपके साथ में, देखिए गाइज जैसा भी रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। वर्क प्लेस भी हो सकती है किसी के लिए जॉब भी हो सकती है, किसी के लिए फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा थकाया, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपका खून चूसने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर मुझे फैमिली मेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं कि जो ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, आउटसाइडर हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको दुखी किया, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की, बहुत ज़्यादा झगड़े किए। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बार बार टावर इंटरवेंशन हुआ। गॉड नहीं चाहता था कि मेरे व्यूवर्स को इतना दुख मिले, इसलिए बार बार आपकी लाइफ में टावर इंटरवेंशन हुआ। बहुत बुरी तरह से आप उससे गुजरे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि लेकिन आप टूटे नहीं, आप इस टावर इंटरवेंशन से गुजर करके आप तुरंत खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस आपकी लाइफ में रहे हैं, आपने कितने बुरे दिन देखे हैं गाइज। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी, कि आप कितने उदास थे, कितने सैड थे, आपके साथ में कोई भी नहीं था, कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने गॉड को सरेंडर कर दिया अपने आप को, कि गॉड आप ही हैं, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालेंगे। और इसी की वजह से गॉड ने आपकी बात को सुन लिया और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बड़े ही साहस के साथ में इस सिचुएशन से बाहर निकले। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको हो सकता है कि कुछ हेल्थ इशू भी हो, ठीक है। यहाँ पर आप बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा गया है, आपको बुरी तरह से जख्मी किया गया है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, आपने थर्ड पार्टी का जो है डटकर मुकाबला किया है, साहस के साथ में मुकाबला किया है कि आओ एक एक को देख लूंगी मैं, या देख लूंगा मैं। पार्टी का आपने डट करके मुकाबला किया है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस होते हुए भी आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। किस तरह से आपने उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला है गाइस, एक मतलब सोचने वाली सिचुएशन है थर्ड पार्टी के लिए कि ये पर्सन, एक मामूली सा दिखने वाला पर्सन, इतना सब कुछ कर सकता है। यकीन नहीं होता उनको गाइज। और वो अभी जैसे पंख कट गए हों इस तरह से वो खड़े हो गए हैं, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। अभी तो जैसे वो जाम हो गए एक तरह से, जैसे उनके घोड़े के पैर जो है फेविक्विक से चिपका दिए हों, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइज उसके बाद में आपने अपने आप को संभाला है, आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, आपने गॉड को सरेंडर किया है, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। जो फाइनेंशियली क्राइसिस आपकी लाइफ में थी उनसे आप बाहर निकले हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपने एक नई शुरुआत की है, आपने अपने बच्चों के साथ में, कुछ केसेस में यहाँ पर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपने अपने बच्चों के साथ में एक नई शुरुआत की है लाइफ की और आगे बढ़े हैं। तो ये जो है थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है और उन्होंने जो है अभी आपके साथ में बुरा करना छोड़ दिया है। अभी वो रुक गए हैं, अभी फड़फड़ाना उन्होंने बंद कर दी, जैसे उनके पंख कट गए हो ना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। उन्होंने सारे दाव पेच लगा लिए आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में लग रहा है कि किसी को 8 साल हो गए हो, किसी को 12-13 साल भी हो गए हैं यहाँ पर इसी थर्ड पार्टी से जूझते हुए, और किसी को 7 साल भी हो गए होंगे, किसी को 10 साल भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप इतने इतने साल तक इस थर्ड पार्टी से जूझते रहे हैं, थर्ड पार्टी से डरते रहे हैं, लेकिन जब आपने डटकर मुकाबला किया है तो ये थर्ड पार्टी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी गाइज, ठीक है। और आपने एक नई बिगनिंग की है, अपनी नई शुरुआत की है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है कि क्या पर्सन है, हमने इसको कितने दुख दिए, कितना प्रॉब्लम में डाला, लेकिन ये पर्सन रुकने वाला नहीं है, शायद गॉड इसकी मदद कर रहा है। अब उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि गॉड सबके साथ होता है। आप किसी के साथ कितने भी दाव पेच खेलें, लेकिन उसको बाहर निकालने वाला गॉड होता है, ठीक है। अभी इसको समझ में आने लग गए हैं, इसलिए इसने फड़फड़ाना बंद कर दिया है। तो ये थी आपकी थर्ड पार्टी की आपके लिए एनर्जी। चलिए अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। सॉरी गाइस, गिर गए थे।
वाह गाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मिले हैं मुझे। देखिए गाइस, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है गाइस, कि मैंने उनके साथ इतना बुरा किया, मैंने अपने फैमिली के साथ में मिलकर के उनके साथ इतना बुरा किया, या थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके साथ मिलकर के मैंने उनके साथ कितना बुरा किया है। उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है अपने करने का, अपनी गलती का। यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि पहले आपके पार्टनर के पास चॉइसेस थी, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं, तो अभी उनके पास कोई चॉइसेस नहीं है। अभी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको लव का प्रपोजल देना चाहते हैं गाइस। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको स्पाई भी करते हैं। वो आपको जो है, चाहे आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते तो वहाँ पर स्पाई करते हैं। अगर आप जो है अपना हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, तो भी आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक न्यू लव भी आ रहा है गाइज, इसलिए आपके पार्टनर को टेंशन हो रही है कि कहीं मेरा पर्सन जो है वो मूव ना कर जाए और उसकी तरफ ना चला जाए। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो एक्स आपका है, यानी कि आपके पार्टनर, और एक न्यू लव भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको डर लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए तो समस्या हो जाएगी, और आपकी सारी बातें उनको याद आ रही है कि कितना केयरिंग नेचर है, कितना उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था और मैंने उनको छोड़ दिया, और वो मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया उन्होंने, और फिर भी मैंने उनको धोखा दिया। ठीक है, ये सब कुछ उनको समझ में आ रहा है और वो आपके साथ में जो है एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को वो आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ में कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, और वो आपको ज़रूर कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही फास्ट आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिसमें ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, ऐसा आपकी लाइफ बनाना चाहते हैं। देखिए, दो कार्ड मुझे मिले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए एक आपकी तरफ न्यू लव भी आ रहा है, वो आपसे एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको न्यू लव की तरफ जाना है या अपने एक्स पार्टनर की तरफ जाना है। दोनों ही आ रहे हैं और दोनों ही जो है आपके साथ में लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं। चॉइसेस आपकी है कि आपको किसको चुनना है, क्योंकि अभी समय बदल रहा है, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनके साथ में अगर अपने आप को बेटर फील करते हैं तो आप उनके साथ में रिकंसाइल कर लीजिए, कमिटमेंट देंगे, वो आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप न्यू पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं, वो भी आपकी तरफ बहुत ही फास्ट आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इमेच्योर हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप इनकी तरफ जाना चाहें तो इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के ही इनकी तरफ जाएं। ठीक है, इनमें थोड़ी सी ये जो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी अटैचमेंट फील करते हैं दूसरे को और बहुत जल्दी उसका यूज़ करना भी चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके पूरी इन्फॉर्मेशन जुटा करके ही उनकी तरफ जाए। ठीक है, और आपका एक्स पार्टनर भी आ रहा है, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या कार्ड निकल कर आते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और अभी उनमें चेंजेस आ रही हैं। मैंने बताया था डेथ का कार्ड आया था, तो अनएक्सपेक्टेड जो है चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस आएंगे, और वो सब चीज़ों को छोड़ छाड़ करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, और बिलीफ सिस्टम को छोड़ करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचने वाले। पहले जिस तरह से वो सोच के गए थे कि लोग क्या कहेंगे, इस तरह से वो अभी नहीं सोचेंगे, और बिलीफ सिस्टम को जो है वो लेट गो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी आपके साथ में वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ में एंगेजमेंट और मैरिज करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। देखिए गाइज, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, इसके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। ये पहले आप शो नहीं करता था, लेकिन अभी आपको दिखाएगा, आपको बताएगा, आपको जताएगा कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही लॉयल रहेगा। अभी ये जो इसने अभी पीछे कारनामे किए हैं उन सबको छोड़ करके लेट गो करके आपकी तरफ आएगा, एक्शन ले रहा है ये। ठीक है, और ये एक परफेक्ट टाइमिंग है इनके लिए, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको न्यू लव की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गार्जियन एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा उनका वेट करना चाहिए और वो आपकी तरफ जरूर आएंगे, आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। आपके पार्टनर के इनिशियल्स जेड हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, ए हो सकता है,
JMUHBNXGS। ठीक है, अभी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 30, 14, 9, 26, 8, 17, 4, 19, 21, 13, 24, 11, 6। ठीक है, अभी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज भी देख लेते हैं। चलिए अभी आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, यू आर माई ट्विन फ्लेम सोलमेट, उनको समझ में आ गया है, ठीक है, कि आप मेरी ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, इसलिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस। अभी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने दिया नहीं था आपको, और एक न्यू लव भी आ रहा है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी तरफ जाना है। देखिए, न्यू बिगनिंग आर कमिंग इन, ठीक है, नई शुरुआत होने जा रही है आपकी। आई एम टायर्ड ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। वेरी नाइस गाइस। देखिए, वो थक चुके हैं इस थर्ड पार्टी से, बाहर निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पॉजिटिव कार्ड मुझे मिले हैं। देखिए, यू आर माई एवरीथिंग एंड देन सम, आप उनके सब कुछ हैं, बाद में सब कुछ है और आप पहले हैं। यू आर माई एंजल, आप उनके एंजल हैं। देखिए, यू आर माई ट्रू लव, आई वॉन्ट यू इन एवरी वे पॉसिबल, बीइंग विद यू वॉज टू रियल फॉर मी, आई हैव सर्च फॉर यू ऑनलाइन टू सी हाउ यू आर डूइंग। देखिए, मैंने बताया था वो आपको ऑनलाइन भी जो है स्टॉक करते हैं, वो आपको हर जगह देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप फॉर अस, वो आपके साथ में घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये थे आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।